Hello everybody. Today we will discuss two-port network, a numerical which is based on two-port network subject on topic we will discuss, and we are discussing via this Learning Education Center study platform. And this question, whatever we are doing, is being asked already being asked in GATE examination 2007. So what we will discuss here about this two-port network. This is a query of this two-port network. This is a question. Here is the circuit, the options, and definitely the solution. तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से, इस स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टू पोर्ट नेटवर्क नाम के टॉपिक पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। अब ये टू पोर्ट नेटवर्क इज व्हाट? बेस्ड ऑन ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स पे जो नेटवर्क थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी उससे रिलेटेड है, या इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी दैट इज रिलेटेड ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी का एक पार्ट है, एक चैप्टर है, एक हिस्सा टू पोर्ट नेटवर्क भी है। और इस टू पोर्ट नेटवर्क जो कि इज अ चैप्टर ऑफ व्हाट? इज अ टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी। तो इसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द डीसी वोल्टेज गेन। नाउ द डीसी मींस डायरेक्ट सर्किट or direct current. This is DC and AC. So here we have the DC voltage. DC voltage means the voltage whose rating is not getting to change. ऐसा वोल्टेज जिसकी रेटिंग चेंज नहीं होने वाली है, जिसकी रेटिंग सेम रहेगी, इसीलिए द डीसी वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन जिसको दिखाते हैं आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज मींस V नॉट एंड इनपुट वोल्टेज मींस VI। नॉट और आई जो है दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे। एंड देन द डीसी वोल्टेज गेन V नॉट अपॉन VI इन द फॉलोइंग सर्किट इज गिवन बाय। इस सर्किट में वोल्टेज गेन निकालना है। नाउ द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर A इज दिस, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूजुअली, अब सबसे पहले क्या देखेंगे? सर्किट को देखेंगे। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वोल्टेज गेन क्या होता है। वोल्टेज गेन का मतलब ये है कि कितना वोल्टेज रहा, कितना वोल्टेज गेन किया गया while ट्रेवलिंग फ्रॉम इनपुट पोर्शन, या इनपुट से आउटपुट की ओर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर देख रहे हैं, ऑब्जर्वेंस है, तो कितना वोल्टेज गेन हुआ या किस प्रकार का वोल्टेज का रेशियो है, यानी मेजरमेंट है। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज करेंगे तो वो कितना फैक्टर आएगा, यानी कितना गुना आएगा, कितना टाइम्स आएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है द डीसी वोल्टेज गेन V नॉट अपॉन VI इन द फॉलोइंग सर्किट इज गिवन बाय। अब सर्किट को देखें, ये सर्किट देखेंगे तो दिस इज VI इनपुट वोल्टेज, this is R1 resistance, R1, R2 is the resistance, and with this resistance V voltage is there, ये V voltage is R2 resistance में है। Now here we also have some what, this is called to be as dependent voltage source। अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की पहचान कैसे की गई? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की पहचान इस तरीके से की गई कि जो डायमंड शेप का वोल्टेज सोर्स, डायमंड शेप का कोई भी एनर्जी सोर्स होता है तो वो डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स होता है। अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ही क्यों बोला? व्हाई इट वाज ट्रीटेड टू बी एज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स? बिकॉज क्योंकि इसके यहाँ पे, इस पे जो डिफाइन है, डिफाइनिंग पैरामीटर इज ऑफ V यानी वोल्टेज नेचर। इसीलिए AV इंटू V, अगर AV इंटू I होता या कुछ और होता तो तब इसको करंट सोर्स बोलते हैं, और यहाँ प्लस माइनस नहीं बल्कि पोलैरिटी होती। प्लस माइनस ये पोलैरिटी के रूप में यहाँ पे है, तो इट मींस AV इंटू V इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट है क्योंकि ये डायमंड शेप का है, और डिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है? वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है। AV पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, ऐसा वोल्टेज ये सोर्स है। एक ये लगा है, R नॉट लगा हुआ है, दिस इज व्हाट R नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड हियर इज द आउटपुट वोल्टेज V नॉट। Now this is the entire what electrical circuit which is assumed or which is given in this question,
already asked in some examination. Now options are these. AB first option है AB into R2 upon R1 plus R2. B option is AB into R1 upon R1 plus R2. C option is AB into R2 upon R1 plus R2 plus R0. And D option is AB. So among these four options, which option completely suits this what electrical network or circuit regarding this DC voltage gain V naught upon VI. Now अब सबसे पहले देखेंगे कि VI है, VI में से अब देखिए इस तरीके का जो नेटवर्क है वो बनता है टू पोर्ट नेटवर्क पे। अब टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? टू पोर्ट नेटवर्क वो पोर्ट नेटवर्क होता है जिसमें इनपुट हो, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो और आउटपुट हो, इस तरीके का चीज होता है। यानी टू पोर्ट मतलब इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट, मतलब एक हिस्सा इनपुट आउटपुट और बीच में प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड टू पोर्ट नेटवर्क। अब टू पोर्ट नेटवर्क में इनपुट VI है, ये एंटायर सर्किट का हिस्सा है ये वाला, और आउटपुट है V नॉट, इसीलिए इसे बोला टू पोर्ट नेटवर्क। अब वोल्टेज गेन निकालना है, V नॉट अपॉन VI निकालना है, तो इसके थ्रू निकालना है इसमें क्या क्या वोल्टेज का खेल हुआ, क्या क्या वोल्टेज कैसे कहां पे ड्रॉप हुई कैसे हुआ। अब VI में से कुछ वोल्टेज यहां जाएगी तो उसका कुछ पार्ट ये बन गया V। तो अब देखिए among this if we will do here, so if we will apply voltage division rule, मतलब इस VI इनपुट वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज यहां पे गिर गया, इस R1 ने पकड़ लिया, R1 ने ले लिया, इस रेजिस्टेंस ने पॉजेस कर लिया, अपने पे धारण कर लिया, और कुछ R2 यानी R2 ने ये वोल्टेज थाम लिया। अब वो वोल्टेज है V डिक्लेयर कर रखा है, तो इस V को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू V कितना हो जाएगा, तो इसके लिए एक वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना पड़ता है, मतलब इस VI से कितना हिस्सा ये V है, कुछ यहाँ पे वोल्टेज हो गया होगा, तो इसलिए VI का कितना हिस्सा, इस इनपुट वोल्टेज का कितना पार्ट ये V है, तो V इज इक्वल टू जो भी वोल्टेज के जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देनी होती है न्यूमरेटर में, और दोनों रेजिस्टेंस को जहां पे वोल्टेज का डिवीजन देख रहे हैं, टोटल वोल्टेज का डिवीजन जिन दो जगहों पर यहां पे देख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर में, इनटू टोटल वोल्टेज जितने में से डिवीजन है VI। इसका मतलब ये है V जो है वो इतना गुना इतना टाइम्स है इस इनपुट वोल्टेज का। इसका मतलब that is why apply voltage division rule. When the voltage division rule is applied here, so V is equal to R2 upon R1 plus R2 into VI. अब क्या है, अब आउटपुट वोल्टेज भी देखना पड़ेगा। नाउ आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज इक्वल टू V नॉट जितना है वो कितना है AB इंटू V, AB इंटू V। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो जितना सारा का सारा ये वोल्टेज है ये इसके अलोंग यानी पैरेलल में वोल्टेज रहता है सेम, तो इसीलिए V नॉट इज इक्वल टू AB यानी वोल्टेज गेन है, AB इज कॉल्ड वोल्टेज गेन, AB इज इक्वल टू V इंटू V। अब V निकाल रखा है, व्हाट इज V? V is here mentioned like this, R2 upon R1 plus R2 into what? R2 upon R1 plus R2 into what? VI। तो इसीलिए V की जगह पर इस V को जो है यहां से रख देंगे पूरा वैल्यू, सो वी विल डू AB की जगह AB लिख दिया, और इस V को जो है जिसकी वैल्यू R2 upon R1 plus R2 into VI है, और यहाँ पे रख देंगे R2 upon R1 plus R2 into VI। अब देखिए VI जो है इसके नीचे ले जाएंगे VI को V नॉट के नीचे, तो V नॉट है, VI यहां से आ गया, VI इज इक्वल टू जो बच गया सब लिख देंगे, इसको पहले इसको बाद में R2 upon R1 plus R2 into AV। इसका मतलब which option suits R2 upon R1 plus R2 into AV? Option number A, that is the correct choice and that is the answer. So now we will apply here, what we will apply here is the voltage division rule, VDR it is also called VDR। अब अगर करंट डिवीजन रूल किसी क्वेश्चन में सॉल्व होगा तो उसे बोलेंगे CDR, करंट डिवीजन रूल। हियर व्हाट वी आर अज्यूमिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, इसका मतलब वोल्टेज को डिवाइड करा ऐसा रूल। सो V is equal to R2 upon R1 plus R2 into VI and out the voltage is this, AV is the voltage gain, this is what voltage gain। अब एक बात यहां से और कंक्लूजन निकल के आई, क्या? This is what? This is voltage gain है ना, this is that much times this,
या फिर यूं कहें कि दिस इज वी नॉट अपॉन वी आई इज दैट मच टाइम्स दिस, ये है। तो कहने का मतलब यह है कि वोल्टेज गेन वी नॉट अपॉन वी आई दैट इज इक्वल टू व्हाट, वी नॉट अपॉन वी आई, यहां से भी दिख रहा है वी नॉट अपॉन वी आई, ऐसे ही दिखाते हैं। सो हियर कंप्लीट वोल्टेज गेन, दिस इज कंप्लीट वोल्टेज गेन, this is somehow also some voltage gain between v naught and v, this is the voltage gain between v naught and a को जो है वोल्टेज गेन से दिखाते हैं ए वी को, अगर ए आई होता है यहाँ पे तो करंट गेन से दिखाते हैं। सो व्हाट वी विल एज्यूम हियर इज वी विल गो थ्रू अगेन इन अ समराइज्ड फॉर्म। क्या है the DC voltage gain V naught upon VI in the following circuit is given by, here is the circuit, here are four options, among these four options one may choose one option। so what we will do here is out of this VI, ये पूरे voltage input voltage में से कुछ part this V is there, so V is equal to R2 upon R1 plus R2 into VI, ये लिख दिया। नाउ आउटपुट वोल्टेज, अब आउटपुट वोल्टेज तो ये है वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू ए वी इंटू वी डायरेक्टली। अब इस v की जगह पर इसको उठा लिया है, यहां पे रख दिया, सो vi नीचे उतर गया तो v नॉट अपॉन vi इज इक्वल टू दिस। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज assumed here in this what in this lecture, which is what related to some GATE exam 2007। we were discussing this via this learning education center or learning educare study platform। however when we will go through further problems we will observe that what are the different situations, what are the different subjected conditions in some problem, in some numericals which will generally ask this, either university examination this may come, either that may come in again as in GATE examination, either in some more single day examination, but the concept would be same। अब जो voltage division rule है वो ऐसे ही लगता है चाहे वो कहीं लगे, और आउटपुट जो सब्स्टिट्यूशन जहां जहां पे रखा जाएगा वो ऐसे ही लगता है। वोल्टेज गेन जो होता है यही कहलाता है आउटपुट अपॉन इनपुट। कहने का मतलब इनपुट का कितना पार्ट, अब लेट अस सपोज एक चीज और यहां से है, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज गेन है V नॉट अपॉन VI, दिस इज व्हाट V नॉट अपॉन VI इज द वोल्टेज गेन। अब अगर ये गेन है, अब लेट अस सपोज गेन अगर 1 हो जाए, इफ दैट मे बी एज्यूम्ड टू बी 1 यूनिटी, अगर गेन 1 हो जाए तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज की। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। तो इसका मतलब यहां से ये भी कंक्लूजन आया, देयर इज नो ड्रॉप or there is no what consumption of, there is no what sustenance of voltage in any of this electrical circuit। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में इनपुट वोल्टेज जो थी, या फिर जहां पे भी इनपुट, जहां चेक कर रहे हैं किसी भी नेटवर्क के, जितना इनपुट साइड पे वोल्टेज थी आउटपुट एंड पे भी उतनी ही वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज गिरी नहीं, वोल्टेज जो है कहीं पर भी ड्रॉप या ड्रूप नहीं हुआ, और इसका मतलब ये है कि फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल जो है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल ये कंफर्म हुआ, जो कि जिसे बोलते हैं वोल्टेज इनहैंसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज इनहैंसमेंट, या यूं कहें कि वोल्टेज का जो है वो करना, कि वोल्टेज जो है सस्टेनेंस करना, यानी वोल्टेज गिरी नहीं, वोल्टेज वुड बी सेम, बिकॉज वोल्टेज इज दैट ड्राइविंग फोर्स व्हिच इज गोइंग टू पंप और पुश, व्हिच इज गोइंग टू व्हाट, व्हिच इज गोइंग टू फोर्स करंट टू फ्लो। तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अगर नहीं हुई तो ऐसे केस में आउटपुट में जो वोल्टेज है वो बराबर सारी की सारी इनपुट के ही बराबर है। इसका मतलब गेन को क्या होना पड़ेगा ऐसे केस में, 1 होना पड़ेगा। 1 जो है दैट इज सीम्स टू बी लाइक एब्सोल्यूट, अगर इसको परसेंटेज में देखा तो दैट वुड बी सीम टू बी समथिंग लाइक 100%। इसका मतलब गेन 100% है, तभी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हुआ होगा। सो दैट इज द केस ऑफ व्हाट, जीरो वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जीरो वोल्टेज का जो है नेग्लिजेंस, या जीरो वोल्टेज, या वोल्टेज कहीं पर भी अगर मिस नहीं किया, अगर किसी भी तरीके से वोल्टेज में नहीं अगर घटोतरी हुई, या वोल्टेज की ड्रूपिंग नहीं हुई, सैग नहीं हुआ, स्वेल नहीं हुआ, किसी भी तरीके का वोल्टेज की खपत नहीं हुई अगर इन बिटवीन, सो दैट इज रिजेंबलिंग फ्लैट voltage profile। So we will discuss more queries also in future। This is all about the two port network query which was generally asked in some exam।